साथियों नमस्कार। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार गए हैं। एनडीए से महागठबंधन की तरफ नहीं, एनडीए के भीतर रहते हुए एक ऐसी पलटी मारी है जो कि नीतीश कुमार के वोटरों को एक शॉक में छोड़ गई है। वो ऐसी पलटी है जो कि वादों को एक मजाक की तरह दिखा देती है। वो ऐसी पलटी है कि चुनाव से पहले नेता आपके पैर में पड़ेंगे और आप चुनाव के बाद नेताओं के पैर पड़ते रहिए, लेकिन आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। आप लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को, बीजेपी को विकास के नाम पर वोट दे दिया, या फिर माफ कीजिए 10,000 के नाम पर वोट दे दिया, अब वो 10,000 आपकी जेब तक नहीं पहुंचने वाले हैं। बिहार में कुछ ऐसा ही हो गया है। बिहार में एक योजना चलाई गई जहां पर महिलाओं को रोजगार के नाम पर 10-10 हजार रुपए दिए गए। वो 10-10 हजार रुपए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी दिए गए, लेकिन इसमें एक लूप होल ढूंढा गया कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले इसकी घोषणा की जा चुकी थी। तो फिर आचार संहिता का कोई मतलब रहा ही नहीं अगर पैसा आचार संहिता के बाद दिया गया। और 2 बार ऐसा हुआ, और एक बार तो ठीक एन चुनाव से कुछ दिनों पहले ही पैसे महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। और कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख महिलाएं जो कि सरकारी कर्मचारी बनकर चुनाव में काम कर रही थी, उनको भी 10-10 हजार रुपए रोजगार के नाम पर दिए गए। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है, खत्म हो चुके हैं सारे वादे और खत्म हो चुका है रोजगार का ये प्रोग्राम। नीतीश कुमार ने कहा था कि 2 लाख रुपया दिया जाएगा महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए। उसकी पहली किस्त 10,000 रुपए आपको हम चुनाव से पहले भेजे देते हैं, बाकी चुनाव जिता दीजिए, उसके बाद आपके पास ये पैसा आता रहेगा। लेकिन चुनाव खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण भी हो चुका है, 10वीं बार में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट का गठन हो चुका है, एनडीए की सरकार अब फुल फ्लेजिड बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में है। लेकिन 10,000 रुपए की आमद पर अब ब्रेक लग गया है। नवादा में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आने थे वो नहीं आए और वो सड़कों पर उतर आई, और मीडिया में भी ये खबर खूब चली। हमारी बात झूठी लग रही हो तो न्यूज 24 की बात सुन लीजिए, देखिए ये वीडियो। नजर आई, आपको याद होगा सीएम महिला रोजगार योजना के तहत ये 10,000 रुपए मिलने थे। बिहार चुनाव से पहले ये ऐलान हुआ, वादा भी पूरा किया गया, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में 10,000 नहीं पहुंचे, और उसी का विरोध करने के लिए, अपने उन्हीं 10,000 मांगने के लिए देखिए ये महिलाएं बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किस तरह से बिहार के नवादा में सड़कों पर उतरी हुई नजर आई। 10,000 ना मिलने को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन यहां नवादा में नजर आया। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहां। देख लिया आपने कि किस तरीके से महिलाएं सड़कों पर हैं, डिमांड कर रही हैं कि हमारे हिस्से के 10,000 रुपए कहां हैं। हमने भी तो अपने साथियों को देखकर आपको वोट दिया था, तो हमारे हिस्से में भी कुछ धनराशि आनी चाहिए। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, वोट मिल गया, अब आप कौन, हम खामखा। अब बात करेंगे अगले 5 साल बाद, जब फिर से चुनाव होना होगा, फिर से एक और चूरन चटाया जाएगा और आपका वोट ले लिया जाएगा। इसी तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर सामने आ रहे हैं। प्रशांत भूषण एक लाइन में बड़ी मारक बात कह जाते हैं, लिखते हैं, अब तो चुनाव खत्म हो गया, वोट डल गया। चुनाव खत्म, वोट खत्म, पैसा गायब। इस तरीके का जादू केवल नीतीश कुमार कर सकते हैं। वादों से पलटना हो या फिर गठबंधन से पलटना हो, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अखिलेश यादव इसी खबर को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, अब मतलब निकल गया है तो पहचानते भी नहीं। अब भाजपाइयों के लिए गली गली यही गीत गाया जाएगा और उसके 10,000 का हिसाब मांगा जाएगा। देखते हैं पैसों के मामले में झूठ बोलकर धोखा देने वाले ये भाजपाई जनता से बचकर कहां जाएंगे, कहां तक भागेंगे। वोट मिल गया तो पहचानते भी नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। डॉक्टर शमा मोहम्मद इसी खबर को पोस्ट करते हुए लिख रही हैं। डॉक्टर शमा मोहम्मद कांग्रेस की प्रवक्ता है। फर्स्ट द बीजेपी फूल्ड द women of महाराष्ट्र, then the women of Delhi
who are still waiting for 2500 promised by Narendra Modi. Now Bihar, they promised 10,000 but are refusing to fulfill it. Women are now on the streets protesting for the money they were promised but will never receive, because it is the habit of BJP and Narendra Modi to turn even promises into जुमला. वादा है कि जुमला है, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है. इन दोनों में ही डिफरेंशिएट करना भी ट्रिकी हो गया है कि कब किस वादे को जुमला और किस जुमले को वादे में तब्दील किया जा सके. ये तमाम तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं सोशल मीडिया से. सुरेंद्र राजपूत इसी खबर को पोस्ट करते हुए, तमाम खबरें यहां पर सोशल मीडिया पे वायरल हैं और लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता साहब. आप चाहे चिल्लाएं, रोए बिलखे, सड़कों पर आ जाए, नारे लगाएं, घसीटे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी को फर्क नहीं पड़ता. आपके वोट से फर्क पड़ता था तो नेताजी आपके पैरों में पड़ते थे. आज आप चाहे नेताजी के जूते को जबान से साफ भी कर देंगे, तब भी नेताजी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, कम से कम 5 साल के लिए. सुरेंद्र राजपूत इसी खबर को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, झूठा वादा भाजपा और नीतीश का, इन सबको 10-10 हजार रुपए नहीं मिले, अब वोट भी दिया और नोट भी नहीं मिला. देखिए, इसमें गलती जनता की भी है. इसको जरा पर्सनल तौर पे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप पैसों के बदले अपना वोट दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं. आपने 10,000 लिए, वोट दे दिया. आपने 2,500 लिए, वोट दे दिया. आपने 2,500 के वादे पे वोट दे दिया और आपको बदले में या तो 2,500 10,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला. जो हजारों करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आप इन सरकारों के हाथ में दे रहे हैं, वो कुछ हजार में आपसे खरीद लेते हैं और मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं. मनमाने तरीके से अपनी जेब में, अपने दोस्तों की जेब में पैसा पहुंचा देते हैं. फिर ना अस्पताल मिलता है, ना स्कूल मिलता है, ना सड़कें मिलती हैं और ना ही ढंग की जिंदगी मिलती है. अब 2,500 10,000 रुपए में मौज कीजिए जिंदगी भर, कम से कम 5 साल के लिए. अब आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.